हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आप लोग का अपना चैनल उड़ान एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग इस चैनल पे एक मैथमेटिक्स का मतलब 10th क्लास का मैथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। यह हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा कि पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट करूं, ताकि विद्यार्थी को इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, या मतलब जैसे मैट्रिक में आते हैं उनको इस चैप्टर से बहुत ही समस्या होने लगती है। तो आज मतलब कि जैसे कि बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, उसमें यह विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो हम लोग यही सोचे कि पहले इसी चैप्टर को स्टार्ट किया जाए और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि मतलब विद्यार्थी को जो भी कन्फ्यूजन या डर बना रहता है ट्रिग्नोमेट्री इसका डर खत्म हो जाए। तो चल यहाँ हम देख रहे हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। यानी कि त्रिभुज से जो भी बहुभुज बनता है इसका मापन या जो भी मतलब कहें, जैसे कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है त्रिभुज का मापन। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, तो एक होता है ट्राई, एक होता है गौण, एक मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गौण का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन या माप। तो अगर एक पूर्ण वर्त के रूप में कहें तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो किसी भी ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में, एक मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं हम? लंब, और इसको आधार, और इसको कर्ण बोलते हैं। यानी कि अगर एंगल के सामने की भुजा को या एंगल के सम्मुख भुजा को या एंगल के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और एंगल के जो साथ या संलग्न भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस यानी कि हमारा क्या हो जाता है? आधार। और यह समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो त्रिकोणमिति में कुछ हमारे बेसिक फार्मूले होते हैं जिसका उपयोग करके हम इस पूरे त्रिकोणमिति को सॉल्व कर सकते हैं। उसी से जितना भी फार्मूला बनेगा, 6-7 फार्मूला है, उसको हम नोट कर लेते हैं या पहले से एज्यूम कर लिया गया है। देखते हैं उसको आगे क्या सब है। तो जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है हमारा, यानी कि P/H। इसको हिंदी में लिखे तो क्या बोलेंगे? लंब बट्टा कर्ण। हमारा दूसरा फार्मूला होता है cos थीटा, यानी कि B/H। ये हो जाता है हमारा आधार बट्टा कर्ण। तीसरा हो जाता है tan थीटा क्या होता है हमारा? P/B होता है, P/B, यानी कि लंब बट्टा आधार। और जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा मेरा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा जैसे कहें तो यानी कि इसका उल्टा कर देना है हमको। ये हो जाएगा हमारा H/P, और हिंदी में इसको बोले तो कर्ण बट्टा लंब। और मेरा 5वां हो जाता है सेक थीटा अपोजिट होता है हमारा कॉस थीटा का, तो इसको बोलते हैं H/B। ये हो जाता है कर्ण बाई आधार हो जाएगा हमारा। और ये हो जाता है हमारा 6ठा कॉट थीटा हो जाता है हमारा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसको लिख देंगे हम क्या? B/P, यानी कि आधार बट्टा लंब।
और एक हमारा और फॉर्मूला होता है जो कि tan थीटा इजकल टू sin थीटा बाई cos थीटा। और फिर जैसे कि इसी का अगर एक लिखते हैं cot थीटा इजकल टू cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ पे जैसे कि फॉर्मूला कैसे आया तो इसको देख लेते हैं। tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan थीटा साइन बाई cos थीटा कैसे आता है? तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर p बाई बी होता है। अगर हम दोनों p में भी h से भाग दे दें और b में भी h से भाग दे दें कोई असर नहीं पड़ेगा, p बाई h और इसमें b बाई h। अगर इसको फिर काट देंगे तो p बाई h आ जाएगा। और p बाई h क्या होता है? p बाई h हमारा क्या होता है? साइन थीटा। अगर इसको ले ले और इसको ले ले, p बाई h होता है हमारा साइन थीटा और b बाई h क्या होता है? कोस थीटा। तो हम देख लिए कैसे होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वैसा ही ये भी हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाता है तो ये हो गया। और एक मेरा 9 नंबर फार्मूला हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1। और ये कैसे होता है? साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है? p बाई एच और कोसेक थीटा का हो जाता है h बाई पी। p से p कट गया, h से h कट जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारा 1 आ जाएगा। तो इसी तरह फिर एक और मेरा फार्मूला होता है tan, तो वो हो जाता है सेक थीटा इंटू हो जाता है, यानी कैसे लिख सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा। तो cos थीटा का मान यानी इसका 1 होता है, तो ये कैसे आता है 1? यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू cos थीटा का हो जाता है हमारा b बाई एच और सेक थीटा का हो जाता है h बाई बी इंटू एच बाई बी। तो b से b कट जाएगा, h से h कट जाएगा, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। और इसी के सिमिलर मतलब जैसे इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इजकल टू 1 बाई, अब यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा कि क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, कोसेक थीटा। वैसा ये भी हो जाएगा। और फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इजकल टू 1 बाई साइन थीटा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फार्मूला है या आप किताब में से भी देख सकते हैं, सब जगह रहता है। लेकिन मेरे लिखने का मेन मकसद यही था कि जैसे ये सब चीज़ नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए इसको लिख के मैं बता दिया। फिर ये हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं cos थीटा इजकल टू 1 बाई सेक थीटा। यहाँ पे गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। फिर वैसा ही ये भी हो जाएगा। अगर सेक थीटा लिखें तो सेक थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? भाग में। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे इसके। एक इसमें ट्रिग्नोमेट्री में मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल होता है जिसमें कुछ वैल्यू होती है
उसको हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं और उसको फिर समझते हैं कि इसका यूज कहाँ पे है, कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे कैसे इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। 37 डिग्री का मान 1/2 और 45 डिग्री का मान 1/√2। यह पहले से एज्यूम कर लीजिएगा। अगर अभी भी अगर चाहिएगा इसको निकालने के तो निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले इसको नोट डाउन कर लिया। तो यह sin 60 डिग्री का मान √3/2 और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऐसा ही cos थीटा का मान निकालने के लिए अगर हम साइन को ऐसे प्लॉट देते हैं तो हमारा cos का मान निकल जाता है। देख लीजिए यहाँ पे cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 हो गया, और इसका सामने सामने है तो फिर वही हो गया। इसी तरह ये सारे वैल्यू है, टेन का, कोसेक का, सेक का, कोट का। इस टेबल को लिखने का मेरा मेन मकसद यही था कि इसका अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजी हो जाता है। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाए। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे साइन 120 डिग्री का मान भी निकालने के लिए कभी कभी दे देता है, जो भी है। तो एक जैसे कि साइन 120 डिग्री का मान निकालने का कोशिश करते हैं, साइन 120 डिग्री का मान। तो साइन 120 डिग्री का मान निकालने के लिए साइन, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, यह थीटा रेडियन में, जैसे रेडियन में वैल्यू हो गया 30 डिग्री का मान π/6 कैसे होता है, 45 डिग्री का मान π/4 कैसे होता है, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि 30 डिग्री का मान π/6 कैसे होता है, 45 डिग्री का मान π/4 कैसे होता है और 60 डिग्री का मान π/3, ऐसे ही मतलब सब चीज़ है। तो हम एक अभी जानने का कोशिश करते हैं कि जो 30 डिग्री का मान π/6 हुआ कैसे, यानी कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, या आप इसको बोल सकते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और 1 रेडियन बराबर हो जाता है मेरा 180 डिग्री बाई पाई। तो अगर हमको इसको डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, तो कैसे करेंगे चेंज। तो जैसे कि इसको डिनोट भी कर सकते हैं ऐसे, रेडियन, रेडियन में। तो इसको हम रेडियन में अगर बदलना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको अगर इधर कर देंगे तो यहाँ π/180 डिग्री हो जाता है। अगर रेडियन में बदलना होगा तो रेडियन को पाई को ऊपर रखेंगे और डिग्री को नीचे रखेंगे। अगर हमको रेडियन को डिग्री में बदलना रहेगा, तो अगर रेडियन को डिग्री में बदलना रहेगा तो अगर डिग्री में बदलना रहेगा तो डिग्री वाला को ऊपर रखेंगे, यानी कि 180 डिग्री बाई पाई, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, डिग्री में बदलना रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन को, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसको, डिग्री को, यानी कि एंगल ऑफ डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब इस पे देखेंगे हम डिग्री को कैसे रेडियन में बदलते हैं और रेडियन को कैसे डिग्री में बदलते हैं। ऐसे इसमें इस चीज़ को जानने का ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे लिख दिए थे, इसीलिए सोचे कि इसको हम आप लोगों को समझा देते हैं। तो रेडियन में हमको बदलना है, जैसे कि 30 डिग्री का मान π/6 कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन वाले के लिए फार्मूला कौन, ई वाला अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, π/180 डिग्री, और हमारा डिग्री कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाता है, यानी कि 6 मार्क में कट जाएगा। 6 मार्क में कटेगा तो हमारा कितना मान हो जाएगा, π/6।
यानी कि 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, π/6। इसी तरह से अगर हमको रेडियन को, जैसे कि मान लीजिए हमको 45 π/4 को डिग्री में बदलना है, π/4 को अगर डिग्री में बदलना रहेगा तो कैसे होगा, तो अगर डिग्री में बदलने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे हम। तो 180 डिग्री हमको, हाँ डिग्री में बदलना था, डिग्री वाला को क्या रखेंगे, 180 डिग्री को ऊपर रखेंगे, डिग्री वाला को ऊपर रखेंगे और पाई को नीचे रख देंगे, और हमारा इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हमको π/4 को तो यहाँ पे गुना कर देंगे π/4 से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, और ये हमारा 4 चौका 16, 4 पचे 20, ये हमारा डिग्री में आंसर आ गया। त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो चतुर्थांश को समझते हैं। चतुर्थांश को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, ये हमारा होता है नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि ऋणात्मक वाई एक्सिस, यह होता है एक्स धनात्मक एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो जाता है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो चतुर्थांश में 4 पार्ट होते हैं हमारा, यह होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है हमारा सेकेंड चतुर्थांश, ये होता है हमारा थर्ड चतुर्थांश, ये होता है मेरा फोर्थ चतुर्थांश। तो इसमें हम इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कौन किस में पॉजिटिव होता है, कौन किस में नेगेटिव होता है, इसको समझेंगे। तो इसमें टोटल ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सबका मान इसमें पॉजिटिव होगा। इसमें केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें साइन थीटा, कोसेक थीटा, इसमें हो जाएगा टेन थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। इन दोनों का मान इसमें पॉजिटिव होता है। उसके बाद में इसमें हो जाता है कॉस थीटा और सेक थीटा, इन दोनों का मान पॉजिटिव होता है। अभी ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे ही पॉजिटिव इसमें होता है। तो अगर इस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा इसका कैसे यूज है। तो इस चतुर्थांश में यहाँ पे इसमें ऑल का मान पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा, कोसेक थीटा के अलावा जैसे कि हो गया मेरा कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, उन सभी का मान इसमें क्या होगा, 4 जो रेस्ट बच जा रहे हैं उनका मान नेगेटिव होगा। उसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट में देखेंगे, टेन थीटा, कोट थीटा के अलावा जो भी बच रहे हैं उनका मान क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। और उसी तरह इसमें भी हो जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, कॉस और सेक के अलावा जो बच रहे हैं रेस्ट, उन सब का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो इस वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसके अलावा इसको चलते हैं अगले पार्ट में फिर देखेंगे जो भी बच जाता है। ठीक है, तब तक